हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम जो स्टोरी रीड करने वाले हैं उसका टाइटल है अकबर्स 3 क्वेश्चंस। गाइस, ये एक इंटरेस्टिंग और ट्रिकी स्टोरी है और इसको पढ़कर आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ इस स्टोरी से आपको सीखने को मिलेगा। ये स्टोरी हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है कि हमें किस तरह से एक ट्रिकी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए और किस तरह से जो सामने वाला हमसे क्वेश्चंस करता है तो हमें कैसे उसके क्वेश्चंस के आंसर देने चाहिए। गाइस, आज की स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पढ़ाऊंगा, एक एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन करता चलूंगा ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए और आप कभी भी कोई भी इंग्लिश की बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएं कि कैसे बात की गई है और कैसे उसके सेंस को पहचानना है। और इसके अलावा इसमें जो ग्रामर का पार्ट है उसको हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। तो गाइस, इसी तरह से हम अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इनहेंस करेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और गाइस, मैंने इस स्टोरी में कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हैं और इन वर्ड्स को मैं स्टोरी के एंड में बिल्कुल डिटेल में इनको डिस्कस करूंगा। इनका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगा ताकि आप बहुत अच्छे से इंग्लिश को समझ पाएं। तो गाइस, शुरू करते हैं। अकबर्स 3 क्वेश्चंस। अकबर्स यानी बादशाह अकबर के, 3 क्वेश्चंस यानी 3 सवाल। ये एक अपोस्ट्रोफी एस है जिसका यूज का की के सेंस में किया जाता है और ये पोजीशन का काम करता है, यानी एक नाउन दूसरे नाउन पर अपना अधिकार प्रकट करता है अपोस्ट्रोफी एस के द्वारा। तो अकबर के 3 सवाल। तो किस तरह से ये टाइटल इस स्टोरी से रिलेट करता है, आइए देखते हैं। ब्रेन स्टोर्मिंग सेशंस एट अकबर्स कोर्ट in the evening were very popular among the people of his capital. ब्रेन स्टोर्मिंग का मतलब होता है विचार मंथन और सेशंस यानी सत्र। तो विचार मंथन करने वाले सत्र, विचार मंथन का मतलब होता है यानी विचार विमर्श, जिसमें विचार विमर्श किया जाता है। तो ऐसे सेशन को विचार मंथन सत्र कहा जाता है। एट अकबर्स कोर्ट यानी अकबर के दरबार में। इन द इवनिंग शाम को। वर थे वेरी पॉपुलर यानी बहुत लोकप्रिय। अमोंग यानी बीच में, द पीपल लोगों के, ऑफिस कैपिटल उसकी राजधानी के। यानी विचार मंथन सत्र अकबर के दरबार में शाम को उसकी राजधानी के लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय थे। यानी शाम के समय अकबर के दरबार में विचार मंथन सत्र होते थे जो उसकी राजधानी के लोगों के बीच बड़े लोकप्रिय थे। ठीक है, आगे देखते हैं। पीपल ऑलवेज लुक्ड फॉरवर्ड टू बीरबल्स विटी आंसर्स। पीपल यानी लोग, ऑलवेज हमेशा, लुक्ड फॉरवर्ड यानी नजर रखते थे या इंतजार करते थे, टू बीरबल्स विटी आंसर्स यानी बीरबल के मजाकिया जवाब का। लोग हमेशा बीरबल के मजाकिया जवाब का इंतजार करते थे। गाइस, कॉपी पेन पेंसिल आपके पास जो कुछ भी है वो निकाल कर रख लीजिए और ये जो हाईलाइटेड वर्ड है इनको आप नोट कर लीजिए, मैं बाद में इनको डिस्कस करूंगा। He always proved why he was the favorite minister of the emperor. He always, वो हमेशा, proved यानी साबित करता था, why यानी किस लिए, he was वो था, the favorite minister यानी प्रिय मंत्री, of the emperor यानी सम्राट का। वो हमेशा ये साबित करता था कि किस लिए वो सम्राट का प्रिय मंत्री था। यानी वो इस तरह के जो मुश्किल सवाल होते थे उन सभी मुश्किल सवालों का जवाब देकर अपने राजा यानी सम्राट अकबर को हमेशा खुश करता रहता था और इसी वजह से वो बादशाह अकबर का एक फेवरेट मिनिस्टर बन चुका था। आगे देखते हैं। वन फाइन इवनिंग अकबर स्टार्टेड
the session by announcing that 3 questions would be asked. One fine evening, एक बढ़िया शाम को यानी एक अच्छी शाम को अकबर ने स्टार्टेड शुरू किया द सेशन यानी सत्र बाय अनाउंसिंग यानी ऐलान करके दैट 3 क्वेश्चंस की 3 सवाल वुड बी आस्क्ड पूछे जाएंगे। एक अच्छी शाम को अकबर ने ये ऐलान करके सत्र शुरू किया कि 3 सवाल पूछे जाएंगे। Whoever gave him the correct answers would be entitled to a hefty reward. Whoever यानी जो कोई भी या जिस किसी ने भी गिव दिया हिम उसको द करेक्ट आंसर्स यानी सही जवाब वुड बी एंटाइटल्ड यानी हकदार होगा। वुड बी होगा एंटाइटल्ड यानी हकदार टू अ हेफ्टी रिवॉर्ड यानी एक बड़े इनाम का। जिस किसी ने भी उसको सही जवाब दिए तो वो एक बड़े इनाम का हकदार होगा। All the courtiers and the ministers readied themselves to use their brains because they all wanted to be rewarded. All the courtiers सभी दरबारी and the ministers और मंत्री readied यानी तैयार हो गए या तैयार कर लिया themselves स्वयं को to use प्रयोग करने के लिए their brains अपने दिमाग का because क्योंकि they all वे सभी wanted चाहते थे टू बी रिवॉर्डेड यानी पुरस्कृत किए जाना। ये आपका एक पैसिव वॉइस में इन्फिनिटिव वर्ब है। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आती है तो ये पार्ट पैसिव बन जाता है यानी पुरस्कृत किए जाना किसी और के द्वारा। तो सभी दरबारी और मंत्रियों ने स्वयं को अपने दिमाग का यूज करने के लिए तैयार कर लिया क्योंकि वे सभी पुरस्कृत किए जाना चाहते थे। The emperor asked the first question, can anybody tell me the difference between truth and untruth? The emperor सम्राट ने asked पूछा the first question पहला सवाल can क्या सकता है। can एक मॉडल है जिसका मतलब होता है सकता है और ये परमिशन और एबिलिटी यानी सामर्थ्य दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है और जब इसका यूज सेंटेंस के स्टार्ट में किया जाता है तो इसका हिंदी सेंस क्या से निकलता है यानी क्या सकता है। एनीबडी कोई टेल मी मुझको बता द डिफरेंस यानी अंतर बिटवीन बीच में ट्रुथ यानी सच एंड अनट्रुथ और झूठ। सम्राट ने पहला क्वेश्चन पूछा क्या कोई मुझको सच और झूठ के बीच में अंतर बता सकता है बट मेक श्योर द आंसर इज गिवन ओनली इन 3 वर्ड्स। लेकिन मेक श्योर यानी ये निश्चित होना ये निश्चित कर लेना द आंसर यानी जवाब इज गिवन दिया जाना है ओनली केवल इन 3 वर्ड्स 3 शब्दों में। लेकिन ये निश्चित कर लिया जाए कि आंसर सिर्फ 3 शब्दों में दिया जाना है। वन एक्स्ट्रा वर्ड एंड यू लॉस यानी वन एक्स्ट्रा वर्ड अगर एक भी एक्स्ट्रा वर्ड हुआ एंड यू लॉस तो तुम हार जाओगे। आगे देखते हैं अकबर वेटेड फॉर देम टू गिव द आंसर बट नन कम फॉरवर्ड। अकबर ने वेटेड फॉर यानी प्रतीक्षा की देम उनकी टू गिव देने के लिए द आंसर यानी जवाब बट नन लेकिन कोई नहीं केम फॉरवर्ड आगे आया। अकबर ने जवाब देने के लिए उनकी प्रतीक्षा की लेकिन कोई आगे नहीं आया। ऑल द कोर्टियर्स and the ministers tried harder but they were to unable think यहां होना चाहिए were unable to think what the difference could be within just 3 words. All the courtiers यानी सभी दरबारियों ने and the ministers और मंत्रियों ने tried कोशिश की harder यानी बहुत ज्यादा but लेकिन they वे वर थे अनेबल टू थिंक यानी नहीं सोच पाए यानी सोचने में असमर्थ। व्हाट द डिफरेंस की क्या अंतर कुड भी हो सकता था विद इन यानी अंदर जस्ट 3 वर्ड्स यानी सिर्फ 3 शब्दों के बीच में क्या अंतर हो सकता था ये सोचने में सभी मंत्री और दरबारी असमर्थ थे। द एम्परर यानी सम्राट वॉज था अ लिटिल यानी थोड़ा सा
सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित, सम्राट थोड़ा सा आश्चर्यचकित था, एज क्योंकि हिज फेवरेट मिनिस्टर, उसका प्रिय मंत्री बीरबल हैडंट सेड यानी नहीं कहा था, हैडंट जो हैड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, हैडंट सेड नहीं कहा था, एनीथिंग कुछ, टिल देन यानी तब तक। सम्राट थोड़ा सा आश्चर्यचकित था क्योंकि उसके प्रिय मंत्री बीरबल ने भी तब तक कुछ नहीं कहा था। बीरबल, वाई हैवंट यू सेड एनीथिंग एज येट, बीरबल, वाई क्यों हैवंट यू तुमने सेड कहा था, यानी हैवंट नहीं, यू सेड तुमने कहा, एनीथिंग कुछ भी, एज येट यानी अब तक, बीरबल तुमने अब तक कुछ भी क्यों नहीं कहा। आई एम सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित हूं, दैट की, इवन यू की तुम भी, डोंट नो नहीं जानते हो, द आंसर यानी जवाब, सेड अकबर, अकबर ने कहा, विद डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा के साथ, यानी अकबर ने निराशा के साथ कहा कि मैं आश्चर्यचकित हूं कि तुमने भी जवाब या तुम भी जवाब नहीं जानते हो, या तुम्हें भी जवाब नहीं पता है, मैं इस बात से हैरान हूं। Birbal explained to the emperor that he knew the answer but he was waiting for others to say something. बीरबल ने एक्सप्लेन यानी बताया टू द एम्परर सम्राट को, दैट की ही न्यू वो जानता था, द आंसर यानी उसका जवाब, बट लेकिन ही वॉज वेटिंग वो प्रतीक्षा कर रहा था, फॉर अदर्स दूसरों की, टू से कहने के लिए, समथिंग कुछ। तो बीरबल ने सम्राट से कहा कि वो आंसर जानता था लेकिन वो कुछ कहने के लिए दूसरों की प्रतीक्षा कर रहा था। देन बीरबल गेव द आंसर, योर मजेस्टी इट इज फोर फिंगर्स, देन यानी तब, बीरबल ने गेव दिया द आंसर जवाब, योर मजेस्टी महाराज, इट इज फोर फिंगर्स यानी उसने जो जवाब दिया वो था चार उंगलियां। अकबर कुडंट अंडरस्टैंड सो ही आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन, अकबर कुडंट अंडरस्टैंड यानी समझ नहीं सका, कुडंट कुड नॉट का एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, और कुड जो है एक कैन का पास्ट फॉर्म होता है और एक अपने आप में मॉडल है। तो कुडंट अंडरस्टैंड यानी समझ नहीं सका, सो इसलिए ही आस्क्ड उसने कहा, हिम उससे, टू एक्सप्लेन यानी समझाने के लिए, बिकॉज आई सी द ट्रूथ बट वॉट एयर्स हेयर कैन बी फॉल्स टू, बिकॉज क्योंकि आईज आंखें सी देखती हैं, द ट्रूथ सच, क्योंकि आंखें सच देखती हैं, बट लेकिन वॉट यानी जो, एयर्स यानी कान, हेयर सुनते हैं, कैन बी हो सकता है, फॉल्स झूठ, टू यानी भी। तो बीरबल ने किस तरह से समझाया, बीरबल ने बताया क्योंकि जो आंखें देखती हैं वो सच होता है, यानी आंखें सिर्फ सच देखती हैं, लेकिन जो कान सुनते हैं वो झूठ भी हो सकता है। सो इसलिए फोर फिंगर्स इज द डिस्टेंस, जो चार उंगली है वो दूरी है, बिटवीन बीच में वंस आईज एंड ईयर्स, यानी एक इंसान के आंखों और कानों के बीच की दूरी चार उंगलियां हैं। आप चेक कर सकते हैं कि हमारे जो आंख और कान होता है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो चार उंगलियों की होती है। तो इसलिए बीरबल ने चार उंगली आंसर दिया और उसको बहुत अच्छी तरह से सम्राट अकबर को समझा भी दिया कि आंखें हमेशा सच देखती हैं लेकिन कान जो सुनते हैं वो झूठ भी हो सकता है। द कोटियर्स एंड द अदर मिनिस्टर्स applauded बीरबल वेरी वेल, बीरबल, द कोटियर्स दरबारी एंड द अदर मिनिस्टर्स और दूसरे मंत्रियों ने applauded मीन्स यानी सराहना की बीरबल की, दरबारी और दूसरे मंत्रियों ने बीरबल की सराहना की, वेरी वेल यानी बहुत अच्छे बीरबल, यू आर एब्सोल्युटली राइट यानी तुम, आर हो एब्सोल्युटली यानी पूरी तरह से, राइट सही यानी तुम बिल्कुल सही हो, यू तुमने, हैव गिवन दिया है, अ वेल थॉट आंसर, वेल थॉट का मतलब होता है अच्छे से सोचा गया या अच्छे से समझा गया, सोचा समझा गया, आंसर यानी जवाब। अकबर ने अप्रिशिएटेड जो अप्लाउडेड का सिनोनिम है,
यानी प्रशंसा की, सराहना की बीरबल की। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की कि तुमने बिल्कुल अच्छे से सोचकर या अच्छे से सोचा गया जवाब दिया है। देन यानी तब द एम्परर, सम्राट ने आस्क्ड, पूछा, द सेकंड क्वेश्चन यानी दूसरा सवाल। ही ड्रू, उसने बनाई, अ लाइन, एक रेखा, ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर, विद चौक यानी चौक से उसने फर्श के ऊपर एक लाइन बनाई। ही आस्क्ड, उसने कहा, एवरीवन, हर किसी से, टू शॉर्टन यानी कम करने के लिए या छोटा करने के लिए, द लाइन, विदाउट यानी बिना टचिंग, छुए, इट, इसको। उसने प्रत्येक व्यक्ति से कहा कि इसको छुए बिना इस लाइन को छोटा कर दीजिए। एज यूजुअल यानी हमेशा की तरह, एज यूजुअल यानी हमेशा की तरह, नन, कोई नहीं, केम, आया, फॉरवर्ड, आगे, हमेशा की तरह कोई आगे नहीं आया। ऑल ऑफ देम यानी सभी ने, ट्राइड, कोशिश की, टू थिंक, सोचने की, ऑफ द वेज यानी रास्ते, विद विच, जिससे, दे कुड शॉर्टन यानी वे छोटा कर सकते या छोटा कर पाते, द एम्परर्स यानी सम्राट की, और लाइन यानी लाइन को, यानी उन सभी ने बहुत सारे रास्ते सोचने की कोशिश की जिससे वे सम्राट की लाइन को छोटा कर पाते। देन यानी तब बीरबल वॉक्ड यानी चलकर गया, अहेड यानी आगे, तब बीरबल आगे चलकर गया। ही टुक, उसने उठाया, अ पीस ऑफ चौक यानी चौक का एक टुकड़ा, टुक जो टेक की सेकंड फॉर्म होती है, एंड ड्रू और बना दिया, अ लॉन्गर लाइन, एक लंबी लाइन, राइट यानी बिल्कुल बिसाइड, पास में, अकबर्स लाइन यानी अकबर की लाइन के। तो बीरबल आगे बढ़कर गया और उसने चौक के एक टुकड़े को उठाया और अकबर की लाइन के बिल्कुल पास में एक लंबी लाइन बना दी। एवरीवन, हर कोई, वॉज स्टन्ड यानी हैरान हो गया था, एट बीरबल्स इंटेलिजेंस यानी बीरबल की बुद्धिमानी पर, हर कोई बीरबल की बुद्धिमानी पर हैरान था। एंड और द लास्ट क्वेश्चन यानी आखिरी सवाल अकबर ने आस्क्ड, पूछा, वॉज था, क्या था, देयर इज, है, आई थिंक, एक ऐसी चीज, इन एक्सिस्टेंस, एक्सिस्टेंस कहते हैं अस्तित्व, यानी ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, तो इसको हम अस्तित्व कहते हैं। इस अस्तित्व में या इस संसार में एक ऐसी चीज है, विच, जिसको, ऑल ऑफ यू यानी तुम सभी, कैन सी देख सकते हो, एंड अदर क्रीचर्स और दूसरे प्राणी या जीव, कैन सी देख सकते हैं, विद देयर आईज अपनी आंखों से, बट लेकिन द सन एंड द मून, लेकिन सूरज और चांद, कैन नॉट सी नहीं देख सकते हैं। तो अकबर ने तीसरा जो सवाल पूछा वो क्या था, वो ये था कि इस दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसको तुम सभी देख सकते हो, सभी दूसरे सभी प्राणी अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन सूरज और चांद नहीं देख सकते हैं। कैन यू, क्या तुम, कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो। कोई भी हेल्पिंग वर्ब जब सेंटेंस के स्टार्ट में आती है तो उसको हम क्या से पढ़ते हैं, यानी क्या तुम बता सकते हो, वॉट दिस थिंग यानी क्या ये चीज कुड भी हो सकती है, क्या तुम बता सकते हो कि ये चीज क्या हो सकती है। थिंक हार्ड यानी थोड़ा गहराई से सोचो, थोड़ा कठोरता से सोचो। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये आखिरी सवाल है। एवरीवन, हर कोई, प्रेजेंट उपस्थित, इन द कोर्ट दरबार में, ट्राइड कोशिश की, टू थिंक सोचने की, एंड मेक गेसेस और अनुमान लगाने की, बट ऑल इन वेन लेकिन सब बेकार गया, यानी कोई फायदा नहीं हुआ। यानी दरबार में उपस्थित हर किसी ने सोचने की बहुत कोशिश की, अंदाजा लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार गए, यानी ऑल इन वेन, कोई फायदा नहीं हुआ। दे कुडंट कम अप यानी वे नहीं पहुंच सके, कम अप मीन्स होता पहुंचना या सोच पाना, वे नहीं सोच सके, विद द राइट आंसर यानी सही जवाब, वे सही जवाब नहीं सोच सके। देन तब एवरी वंस आईज यानी सभी की नजरें, एवरी वंस यानी सभी की नजरें, रेस्टेड यानी पहुंची, ऑन द एम्परर्स फेवरेट फेवरेट मिनिस्टर बीरबल, यानी तब सभी की नजरें सम्राट के प्रिय मंत्री बीरबल के ऊपर पहुंची। रेस्टेड मीन्स होता है ठहरी या पहुंची। तो क्या हुआ, बीरबल सेड यानी बीरबल ने कहा, इट इज डार्कनेस
यानी ये अंधेरा है। यानी बीरबल का जो तीसरे सवाल का जवाब था वो था अंधेरा। योर मजेस्टी महाराज, ही वंस अगेन अमेज्ड एवरीबडी विद हिज विट। ही उसने वंस अगेन एक बार फिर से अमेज्ड हैरान कर दिया। तो ही मीन्स वह होता है और उसने भी पढ़ते हैं। जब ही के बाद सिंपल पास्ट फॉर्म आती है यानी जिसको वर्ब की सेकंड फॉर्म कहते हैं, या हैज और हैड का यूज किया जाता है, तो ही को उसने या उसके पढ़ा जाता है। उसने एक बार फिर से हैरान कर दिया एवरीबॉडी, हर किसी को, विद यानी से हिज विट, अपनी हाजिर जवाबी या अपनी बुद्धिमानी से उसने एक बार फिर से हर किसी को हैरान कर दिया। तो गाइस ये थी बीरबल अकबर के जो 3 सवाल वाली कहानी, जो बीरबल ने यानी अकबर ने जो 3 सवाल पूछे थे, तो बीरबल ने बड़ी ही बुद्धिमानी से अकबर के तीनों सवालों का जवाब दिया और अपनी जो विट थी, हाजिर जवाबी थी, उससे सभी को एक बार फिर से हैरान किया। तो गाइस अब हम स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी। इसमें जो मैंने वर्ड्स को हाईलाइट किया है उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला हमारा जो वर्ड मीनिंग है वो है ब्रेन स्टोर्मिंग सेशन, जिसका मतलब मैंने आपको स्टोरी में बताया था, विचार मंथन सत्र, या इसको सूझबूझ सत्र भी कह सकते हैं। यहाँ पर 2 वर्ड हैं। पहला है ब्रेन स्टोर्मिंग, जिसका मतलब है सोच विचार करना, और सेशन का मतलब होता है सत्र। यहाँ पर इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ब्रेन स्टोर्मिंग जो कि एक एडजेक्टिव है और सेशन एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वो कैसे? सेशन एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है और जो वर्ड किसी भी नाउन के पहले आकर उसकी विशेषता बताए, उसके बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस तरह से ब्रेन स्टोर्मिंग एक एडजेक्टिव और सेशन नाउन। यानी सत्र, कैसा सत्र? सोच विचार करने वाला सत्र, यानी विचार मंथन करने वाला सत्र। नेक्स्ट वर्ड है लुक्ड फॉरवर्ड। लुक्ड फॉरवर्ड का मतलब है नजर रखते थे या आशा करते थे। यहां पर लुक्ड एक वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और फॉरवर्ड एक एडवर्ब है, और इस तरह से लुक्ड फॉरवर्ड एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है अ फ्रेज दैट कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब विद अ प्रेपोजिशन और एडवर्ब और बोथ। यानी फ्रेजल वर्ब में एक वर्ब होता है और वर्ब के साथ या तो एक प्रेपोजिशन होगा या फिर एडवर्ब होगा, या दोनों होंगे। तो इस तरह से जब वर्ब के बाद कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब आता है तो उसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो इस तरह से लुक्ड फॉरवर्ड का मतलब है नजर रखते थे। नेक्स्ट है तीसरा जो वर्ड है हमारा वो है एंटाइटल्ड। एंटाइटल्ड का मतलब है हकदार या अधिकारी होना। यहाँ पर ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि जो हमारी स्टोरी थी उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में इसका यूज किया गया है। तो इसका मतलब है टू गिव समबडी द राइट टू हैड समथिंग, यानी किसी को कुछ देने का अधिकार देना, इसको कहते हैं एंटाइटल्ड, यानी हकदार होना। नेक्स्ट वर्ड है हैप्टी। हैप्टी का मतलब होता है लार्ज इन अमाउंट और साइज, यानी बड़ा या भारी। ये एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि विशेषता बताता है किसी ना किसी नाउन की। ये जो स्टोरी में विशेषता बताता है वो बताता है रिवॉर्ड, यानी हैप्टी रिवॉर्ड, यानी बड़ा इनाम। नेक्स्ट वर्ड है रेडीड। रेडीड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है इस वर्ड को, और इसको इंग्लिश में कहते हैं गॉट रेडी, यानी तैयार हो गए। ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है और सेकंड फॉर्म को सिंपल पास्ट फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपलाउडेड। अपलाउडेड का मतलब है टू एक्सप्रेस अप्रूवल ऑफ, यानी किसी के अप्रूवल को, किसी भी चीज के अप्रूवल को एक्सप्रेस करना या व्यक्त करना। इसका हिंदी मीनिंग होता है सराहना की, यानी अपलाउडेड मीन सराहना की। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। और जो एक और वर्ड स्टोरी में आया जो है एप्रिशिएटेड, जो कि अपलाउडेड का सिनोनीम है। यानी अपलाउडेड या एप्रिशिएटेड दोनों का मतलब है सराहना की, प्रशंसा की, तारीफ की। नेक्स्ट वर्ड है आपका वेल थॉट। वेल थॉट का मतलब होता है केयरफुली कंसीडर्ड, यानी अच्छे से सोचा गया। जब हम किसी को केयरफुली कंसीडर करते हैं, बहुत ध्यान से सोचते हैं, उसको हम वेल थॉट कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि इसके बीच में एक डैश लगा है और यहाँ पर 2 वर्ड हैं, एक वेल है और दूसरा थॉट है।
तो वेल थॉट एक कंपाउंड एडजेक्टिव है, क्योंकि ये विशेषता बताता है किसकी, आगे जो स्टोरी में वर्ड था वो था आंसर, यानी वेल थॉट आंसर, यानी अच्छे से सोचा गया जवाब। तो यहाँ पर दो वर्ड से मिलकर ये एडजेक्टिव बना है, इसीलिए एक कंपाउंड एडजेक्टिव है। अब कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होता है? तो कंपाउंड एडजेक्टिव यहाँ पर दो वर्ड से मिलकर जब कोई भी एडजेक्टिव बनता है या दो वर्ड से मिलकर कोई नाउन बनता है तो वो कंपाउंड नाउन होता है, या दो वर्ड से मिलकर अगर एडजेक्टिव बन रहा है तो वो कंपाउंड एडजेक्टिव है। यहाँ पर जो पहला वर्ड है वेल, तो वो एक एडजेक्टिव है, और जो थॉट है वो एक वर्ब है। तो एडजेक्टिव प्लस वर्ब के मिलने से बना है कंपाउंड एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड की हम बात करेंगे, वो है बी साइड। एक बिसाइड्स भी होता है, उसका मतलब होता है के अतिरिक्त, लेकिन यहां पर है बिसाइड, इसका मतलब होता है एट द साइड ऑफ। इसका हिंदी मीनिंग है के पास, और ये एक प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन क्या होता है? इट कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड शोज अ रिलेशन टू अनोदर नाउन और प्रोनाउन, यानी ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दिखाता है, उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। इसलिए इसका मतलब प्री प्लस पोजीशन, प्री मतलब पहले आने वाले, पहले, और पोजीशन यानी आने वाली। तो ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन के पहले आए वो होता है प्रेपोजिशन। नेक्स्ट वर्ड है स्टर्न। स्टर्न का मतलब है टू बी शॉक्ड, यानी हैरान हो गया। यहां पर ये जो स्टर्न है इस स्टोरी में ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आया है। स्टर्न एक एडजेक्टिव भी हो सकता है अगर इसका यूज किसी नाउन के पहले किया जाए। अगर ये किसी नाउन की विशेषता बताए और जस्ट उसके पहले आए तो ये एडजेक्टिव फॉर्म में होगा, लेकिन जब इसका यूज वर्ब की जगह किया जाता है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। स्टर्न यानी हैरान हो गया। नेक्स्ट वर्ड है एक्सिस्टेंस। एक्सिस्टेंस का मतलब होता है प्रेजेंस। प्रेजेंस पढ़ेंगे हम इसको, प्रेजेंस यानी अस्तित्व। इसको दुनिया भी कह सकते हैं, वर्ल्ड यानी संसार। तो जब कोई चीज जब होती है रियल में तो उसको एक्सिस्टेंस, वो उसका वो एक्सिस्टेंस कहलाता है, उसका वो जीवन कहलाता है, और ये एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ऑल इन वेन। ऑल इन वेन यानी विदाउट सक्सेस और अ रिजल्ट, यानी कोई भी ऐसा काम जिसमें कोई सक्सेस ना मिले या जिसका कोई रिजल्ट ना हो तो उसको हम कहते हैं ऑल इन वेन, यानी सब व्यर्थ या सब बेकार। और ये क्या है? ये एक इडियम है, एक मुहावरा है। नेक्स्ट वर्ड है कम अप। तो कम अप जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। कोई भी एस जब दो या दो से अधिक वर्ड जिसमें एक वर्ब और दूसरा प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब होता है तो उसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। यानी वर्ब उसके साथ में या तो एक वर्ड प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब हो तो उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। यहाँ पर जो कम है वो एक वर्ब है और अप एक प्रेपोजिशन है। तो इस तरह से ये बना कम अप और एक फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है सोचना, यानी किसी मुद्दे तक पहुंचना, जिसका मतलब होता है सोचना, टू थिंक। तो गाइस इस तरह से हमारी ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है, और आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।